आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। वो सोच रही है सीमा इधर कि मैं आराम से बैठी हूँ, सब कुछ सही है, बच्चे मेरे स्कूल में जा रहे हैं। अभी उनके पास उसके ऊपर संकट आने वाला है। संकट है उसका हस्बैंड। और मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सबसे बदमानी है तो भैया बांध लो। ठीक है, बांध लेते हैं हम। अब आपने मोदी जी ने बोल दिया तो बांध लो, लेकिन ये बता ना उसका रिश्ता नाता हमारा क्या बनेगा। आके वो कोर्ट में अपना वकील करेंगे और वहाँ पाकिस्तान की सरकार में भी अपना वहाँ मुकदमा कर रहे हैं इसके खिलाफ। ठीक है, उन्होंने कहा है वहाँ उसका मुकदमा होगा। मुकदमे के बाद फिर वो यहाँ से पहले अपने बच्चों को लेके जाएगा, क्योंकि केस लड़ेगा। अपने उसको बच्चे देने पड़े। देखो, अगर एक बाप अपने बच्चे नहीं लेगा क्या। देखो, मैं तो सुबह उठता हूँ, देखता हूँ सीमा हैदर ने ये किया, मिथिलेश पार्टी ने जरा सा उसको क्या बोल दिया, उसको कानूनी। अरे क्या तुम, उसने मजाक में कह दिया एक ही गाँव के रहने वाले हो, एक ही प्यार प्रेम से रहो, उसको कोर्ट में घसीट रही है। देखो, सीमा हैदर कोई छोटा मुद्दा नहीं है, लेकिन आज उसकी टीआरपी बढ़ी हुई है। लेकिन कोई ना कोई रहस्य है, जब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा, जब तक आ रही है ऐसे। वो सोच रही है सीमा हैदर कि मैं आराम से बैठी हूँ, सब कुछ सही है, बच्चे मेरे स्कूल में जा रहे हैं। अभी उनके पास उसके ऊपर संकट आने वाला है। संकट है उसका हस्बैंड, जो सऊदी अरब से इंडिया में आ रहा है, और इंडिया में आके उसकी जो कहते हैं ना भैया हरियाणा में खाट खड़ी होने वाली है। अच्छा। वो होने वाली है उसकी। तो जब मोदी जी ने राखी की बात की तो सबसे पहले सीमा हैदर ने जो राखी है वो मोदी को और साथ में जो हमारे योगी हैं उनको ही भिजवाई है। देखिए देखो क्या लगता है उनकी कलाई पे सजेगी? मेरी बात सुनो, देखिए मेरी बात। अगर एक संबंध होता है ना, एक मित्रता होती है, बहन भाई। अगर सुनो मेरे, मैं आपको आप हो, मैं आपको बहन मान लेता हूँ, आप दोस्त भी हो, बहन मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। राखी बांधना कोई ऐसी बात नहीं, त्यौहार है, पर्व का त्यौहार है। और मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सबसे बदमानी है तो भैया बांध लो। ठीक है, बांध लेते हैं हम। अब आपने मोदी जी ने बोल दिया तो बांध लो, लेकिन ये बता ना उसका रिश्ता नाता हमारा क्या बनेगा। कौन सुनो, बहन भाई बनाए ना, तो एक तो अब वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम समाज से बात हिंदू मुसलमान वाली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो अपने समाज को छोड़ के आई है। वहाँ कोर्ट तलाक देता है, तलाक के पेपर होते हैं, तलाक होने के बाद फिर वो आप आज़ाद होती है। आज़ाद होने के बाद फिर वो उसको जो पति है उसको भी बच्चों का हक होता है। ये नहीं होता कि चारों बच्चों को लेके भाग जाए। क्या वो कहाँ रहेगा, उसका बुढ़ापा कहाँ जाएगा, उसकी और प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, उसके पैसा धन दौलत कमा रहा, किस लिए कमा रहा हो। सोचो, अब वो कह रहा है 4 बच्चे। अरे उसको उसने पैदा किए, उसके बच्चे हैं। आज सुबह एपी सिंह भी राखी बंधवा के आया उनसे, उनके घर उसकी तो मित्र बनी हुई है। अच्छा, मित्र समझते हैं, फ्रेंड। अब फ्रेंड और भाई बहन भाई का प्यार बन गया। हो सकता है उन्होंने उसको बहन मान लिया हो। ठीक है, अगर उन्होंने उसको बहन मान लिया, राखी बंधवा ली, बड़ी अच्छी बात है। हमें देखो, ठीक है, उनका अपना निजी मामला है। निजी मामले में कोई किसी का दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन जब बात आती है देश की, बात आती है सच्चाई की, तो आप ये देखिए ना, पाकिस्तान से इंडिया तक। अरे हमारे यहाँ से चले जाए पाकिस्तान तक तो वहाँ गई है अंजू। अरे अंजू गई है, वो भी किसी ना किसी फ्रॉड रास्ते से गई है। वो बता रही है, उसको भी वहाँ अभी कुछ दिन तक वो वहाँ पे सुरक्षित है। उसके हालात वो कह रहे हैं ना, मकान मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है, ये मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा उसको। सुन लो, ऐसा सब बातों की बात है। टीआरपी बढ़ा रहे हैं, मीडिया तो खासकर उड़ाता है। अच्छा। क्योंकि यार उनको डॉलर आते हैं, उनको तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, देखो, जितने कमेंट आएंगे, लाइक कमेंट आएंगे, उतने तो आपका भी बढ़ेगा। अच्छा, तो ये ऐसे ही है, ये दुनिया बड़ी मज़ेदार है। क्या लगता है बहुत ज़बरदस्त जो साजिश हो गई। सबसे पहले मैं बात बताना चाहूँगा, एक तो उनके पति आ रहे हैं इंडिया, उन्होंने परमिशन ली है भारत सरकार से भी, आ रहे हैं, वीज़ा लग रहा है उनका। अभी मैंने उनका चैनल पर टीवी देखा, उन्होंने खुद बताया है। आके वो कोर्ट में अपना वकील करेंगे और वहाँ पाकिस्तान की सरकार में भी अपना वहाँ मुकदमा कर रहे हैं इसके खिलाफ। ठीक है, उन्होंने कहा है वहाँ उसका मुकदमा होगा। मुकदमे के बाद फिर वो यहाँ से पहले अपने बच्चों को लेके जाएगा, क्योंकि केस लड़ेगा। उसको अपने बच्चे देने पड़े। देखो, अगर एक बाप अपने बच्चे नहीं लेगा, या तो इसका मतलब कोई भी लेके हिंदुस्तान के हिसाब से देखा जाए, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता तब तक वो माँ के पास ही रहता है। कस्टडी मैं मानता हूँ 18 साल से ऊपर कस्टडी माँ के अंडर रहती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कानून में? मतलब अपने बच्चों को लेके किसी के साथ भी भाग जाओ, है, जब तक 18 साल ना हो, जब तक वेट करता रहेगा। अरे बाप का भी प्यार होता है। वो रो रहा है, तड़प रहा है, देखो उसकी वीडियो देखो, बता रहा है सब कुछ। उसने कोई गलत नहीं किया, गलत किया है इसने हमारे देश में आके। सुन लो मेरी बात, हमारे देश में आके गलत किया है और इसके खिलाफ FIR होके इसके सख्त कार्रवाई होगी इस पर। अब वो दिखा रही है, नाच गाना दिखा रही है, वो वहाँ कहते हैं भाभी है। अरे भैया, काहे की भाभी है? उसने कोई शादी नहीं की, पहले तलाक लेगी तभी तो तुम्हारी भाभी बनेगी। ऐसे वो नाजायज़ उसके घर रह रही है। नाजायज़ समझते हो? अभी जायज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, जायज़ कुछ भी नहीं है। सुन लो, कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ।
जिस दिन सख्ती से कार्रवाई होगी ना, उसके सब प्यार मोहब्बत सब खत्म हो जाएगा। कानून में बहुत ताकत है। हाँ, कानून में ऐसी ऐसी धाराएं हैं। हेलो, हाँ, वो कहेगी यहाँ से तूने पाकिस्तान से कदम कैसे उठाया। तो एक एक धारा ऐसी बनी हुई है, अभी वो फंसी नहीं है। ठीक है, अभी वो चहल पहल कर रही ना, तो समय आने अभी उसका सस्पेंड आ रहा है देश के अंदर, वो कानून देखे। अभी तो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ेगी और आप लोगों को भी टीआरपी मिलेगी अभी तो और बड़ी। हाँ, ये सीमा हैदर का जो करोड़ों फॉलोवर बन गए हैं उसके, लाखों उसके वो चाहने वाले हो गए हैं। सुनो मेरी बात, तो क्या देखो, मैं तो सुबह उठता हूँ देखता हूँ सीमा हैदर ने ये किया, मिथिलेश भाटी ने जरा सा उसको क्या बोल दिया, उसको कानूनी अरे क्या तुम, उसने मजाक में कह दिया एक ही गांव के रहने वाले हो, एक ही प्यार प्रेम से रहो, उसको कोर्ट में घसीट रही है। ये क्या मतलब है? मैं मिथिलेश भाटी जी के साथ हूँ, वो बेचारी शरीफ औरत है, या वो चलेगी देखने के लिए भाई पाकिस्तान से कैसा है, और वहाँ जाके उसने जरा सा बोल दिया कि लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा सचिन है, और वो सच में ही है। उसको बोलना तो वैसे आता नहीं है। सुन लो भैया, मैं बोल रहा हूँ उसको, है क्या उसका कोई, अरे आप देखो वो कितने कनेक्शन मिलने के बाद मिले हैं। ये बिल्कुल साजिश है, गंभीरता से लो। हर देश इसको देखो, हमारी इतनी बड़ी टीम होती है, देश की टीम है, सब कुछ है, पुलिस है, सीबीआई है, राव है, इंटेलिजेंस है, सब चीज़ है। कोई महिला आप आ गई ना, चलो देश में स्वागत हो गया। पता है ये क्या है कि एक मुस्लिम समाज से पाकिस्तान से इंडिया में आ गई, इसलिए उसका स्वागत किया जा रहा है। इसमें हमारा समाज जिम्मेदार है, उसको अच्छा बता रहा है कि यार मुस्लिम आ गई। ये तो एक भेदभाव वाली बात होगी। फिर सबसे पहले वो एक महिला है, कानून के साथ चलो। हिंदू मुस्लिम वाली बात है, सब तलाक होता है, अब वो 3 बार तलाक बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन कानून बन गया। अब तलाक भी नहीं कर सकते। कानून जाएगा कोर्ट में, केस जाएगा, पहले अपने पति से तलाक लेगी वो, तलाक लेने के बाद उसके बच्चे, कोर्ट क्या कहता है, बच्चे की कस्टडी किसके अंडर दी जाएगी, और कस्टडी अगर उसके पति के पास दी जाएगी तो 2 बच्चों की कस्टडी होगी उसकी। 4 बच्चे हैं तो 2 माँ को 2 बाप को जरूर उनकी कस्टडी होती है। अगर 2 बच्चे हैं तो 1 माँ को होता है, 1 बाप को होता है। बेसहारा नहीं है वो कमाता है, 70-80 हज़ार रुपये हर महीने घर भेजता था, लेकिन उसको मौका मिल गया वहाँ से भागने का। ठीक है, आप वहाँ के पाकिस्तान का चैनल देखते हो? मैं अभी देख रहा था, वो उनको कहते जी इसके 4-5 फ्रेंड थे। भाई फ्रेंड थे, ठीक है, वो खुआ के ही खुद कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा ये टीआरपी बंद करो, उसकी टीआरपी बढ़ रही है, चैनल वालों को कमेंट लाइक मिल रहा है, और हम जैसे लोग बेवकूफ़ हैं। क्योंकि हम जितना समझाएंगे, पब्लिक के बोल के समझा रहे हैं। अरे समझो वो क्या करने आई है, शादी नहीं हुई उसकी। मेरे सामने आओ, कोई सा वकील, मुझसे बहस कर लो, बताओ भैया इसने ये कहाँ से किसकी बीवी बन गई, बताओ कैसे बीवी है। चलो एक बार बताइए, उसने कोई फेरा किया हो? देखो हिंदू समाज से शादी करेगा, 7 फेरे होते हैं, पंडित बकायदा शादी करवाता है, कोर्ट भी देता है, कोर्ट से लिखित करवाओ। ठीक है जी, आर्य समाज मंदिर बने हैं, उनमें लिखवाओ। नेपाल की शादियाँ अलाउड है? आप ये बताइए, नेपाल की शादियाँ कैसे अलाउड है? हिंदुस्तान का अपना कानून है, इंडिया का कैसे कानून, वहाँ नेपाल के कानून का। हम नेपाल में शादी कर ली, सबसे बड़ी झूठ। नेपाल में शादी कैसे कर ली? नेपाल का शादी से हमारा क्या लेना देना? हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है, हमारे हिंदुस्तान की जो बात है, हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से विवाह होता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख, चाहे जिस तरह से करते हैं ना, हम वो मानना है। वहाँ के हम नेपाल की बात को नहीं मानते। वहाँ तो क्या सर्टिफिकेट बनवा लिया, चल शादी होगी। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या लगता है सीमा हैदर, साथ में सचिन, और अब देखा जाए तो गुलाम हैदर भी कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हैं। क्या गुलाम हैदर अपने बच्चों को भारत से पाकिस्तान ले जा पाएंगे? ये देखने का विषय है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शरीफ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।